या जो है जो उसके मुस्लिम सरबराह हैं यूडीएफ वगैरह या इत्तेहादुल मुस्लिमीन वगैरह कि देखो ये ओवैसी जो है वो किस तरह से मुस्लिम जो है मुद्दों को उठा रहे हैं। जैसे उसने ये जय श्री राम का नारा लगाया तो इन्होंने नारे तकबीर अल्लाह अकबर का कह दिया। आप जो है उनको गोडसे की औलाद बताइए, आरजेडी है, ये सब कहीं न कहीं जो है वो भाजपा आरएसएस हिंदुत्व के दबाव में है। ये उनको लगता है कि अगर हमने दाढ़ी वाले जो है बदरुद्दीन अजमल को ले लिया या शेरवानी टोपी वाले दाढ़ी वाले ओवैसी को ले लिया तो ये हिंदुओं में इसका गलत असर पड़ेगा। यही कह रहा हूँ कि आप ही को क्यों इतनी दिक्कत है, मुसलमान सबका बोझ अपने कंधे पे क्यों उठाए। मौलाना बदरुद्दीन साहब ने मुसलमानों के मसाइल, देश के मसाइल, सूबे के मसाइल जो है वो लेके एक जो है वो तैयार करके जो है आप जो है क्यों नहीं आपने किसी से वक्त लिया। स्वागत है आप सभी का मिलर टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ शान अस्कर। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौलाना अब्दुल हमीद नुमानी हैं। जिस तरह से इंडिया अलायंस का गठबंधन हुआ है उसमें जो मुस्लिम पार्टियां हैं उसका क्या अहम रोल है। जिस तरह से जो कुछ ही मुस्लिम पार्टियां उसको उसमें शामिल किया गया है, बाकी जो पार्टियां हैं उनको दरकिनार कर दिया गया है। इन्हीं सब हम मुद्दों पर बात करेंगे। जिस तरह से सर जो इंडिया अलायंस का गठबंधन हुआ है उसमें जो 2-4 मुस्लिम पार्टियां हैं उसको शामिल किया गया है, लेकिन जो जिसको मुसलमानों की पार्टी माना जाता है जैसे MIM हो गया या मौलाना बदरुद्दीन अजमल की जो पार्टी है AIUDF, इन लोगों को शामिल नहीं किया गया है। तो ऐसे मुसलमानों को क्या करनी चाहिए, क्या इंडिया अलायंस को साथ जानी चाहिए या अपना खुद का जो ये अपनी खुद की इख्तियार ये करनी चाहिए। सर देखिए, जब तक जो है मुद्दों पे आधारित और पब्लिक सरोकार वाले जो मसाइल होते हैं उनको लेकर बातचीत नहीं होगी और उसमें हिंदू मुस्लिम एंगल जब आएगा तो तमाम पार्टियां जो है आज की तारीख में वो NDA और BJP RSS से भयभीत है, डरी हुई है सब पार्टियां। और हर पार्टी जो है ये बताने में लगी हुई है, जतलाने में लगी हुई है कि हिंदुत्व के संरक्षक जो है और मुहाफिज जो है वो अब मैं हूँ। मुसलमानों का 17 से 20% वोट जो है वो बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। वो हिंदू बहुसंख्यक समाज जो है जो 81-80% है वो उसको लेके लोगों में ज़्यादा ये रहती है। इसीलिए जो है राहुल गांधी और जो है केजरीवाल या जो है कहीं न कहीं जो है ममता बनर्जी को भी वो जो है चंडी पाठ है या हनुमान चालीसा है या जो है मंदिरों को जाने के लिए जो है जैनोधारी ब्राह्मण बताने की ये जो एक खेल चल रहा है, तो ये जो है ये एक आप ये कह सकते हैं कि हिंदुत्व का प्रभाव और असर जो है वो कहीं न कहीं सब पार्टी पे है और ये दिखाने की जो है वो कोशिश होती है कि हम जो है तुमसे कम जो है हिंदुत्ववादी नहीं हैं। तो जब ये मुस्लिम के हवाले से कोई मामला आता है या जो है जो उसके मुस्लिम सरबराह हैं UDF वगैरह या इत्तेहादुल मुस्लिमीन वगैरह, इत्तेहादुल मुस्लिमीन तो एक तरह जो है वो मुस्लिम समाज का जो है वो हिंदू समाज में एक तरह हिंदू सभा है, वो हिंदू महासभा, हिंदू सभा है। हाँ, वो हाँ। जैसे हिंदू महासभा है हाँ। और जो है हिंदू जागरण मंच है, उसी तरह जो है वो इत्तेहादुल मुस्लिमीन है वो। और क्या बात करें नुमानी साहब, जब भी मुसलमानों से रिलेटेड कोई भी मुद्दा होता है तो जितनी भी सेकुलर पार्टी सब खामोशी इख्तियार कर लेती है। एक अकेला वाहिद ओवैसी है जो पार्लियामेंट में हर जगह आवाज उठाता है। नहीं हाँ। यही तो मैं कह रहा हूँ हाँ। जब वो मुद्दा उठाते हैं तो वो मुसलमानों को लेके सामने आते हैं, यही तो मैं कह रहा हूँ। और आपने ये देखा होगा चूंकि ये BJP का खास तौर से ये मामला होता है कि वो जो है वो दिखाया जाए कि देखो ये ओवैसी जो है वो किस तरह से मुस्लिम जो है मुद्दों को उठा रहे हैं। और आपने ये देखा होगा जब दूसरे लोग चाहे वो हिंदू लीडर क्यों न हो, कांग्रेस का हो या समाजवादी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, जैसे देखा आपने दानिश अली जो है, तो ये लोग जब बोलते हैं तो वो लोग बीच में टोका टोकी करते रहते हैं। लेकिन जब ओवैसी साहब बोलते हैं तो वो RSS वाले नहीं बोलते हैं बीच में, और जो है BJP वाले वो चाहते कि ये बोले कुछ। मैं चूँकि आदिवासी इलाके में बहुत आता जाता रहता हूँ तो मैं देखता हूँ तो वो कोई न कोई ऐसी बात जब वो कहते हैं
अब जैसे उसने ये जय श्री राम का नारा लगाया तो इन्होंने नारे तकबीर अल्लाह अकबर का कह दिया, तो नहीं लगानी चाहिए आपके हिसाब से? नहीं लगानी चाहिए? नहीं, उनको घेरना चाहिए था कि इस नारे का यहाँ मतलब क्या है। देखिए, जब आप पूरक बनने की कोशिश करेंगे, नहीं तो लोग डरपोक कहेंगे ना कि आपके सामने जब जय श्री राम आप खामोश होकर निकल गए। आप जो है उनको गोडसे की औलाद बताइए और हिंदू फिरका परस्त बताइए, फसादी बताइए उसको। लेकिन जब वो उधर से जब वो जय श्री राम का नारा लगाते हैं, आप जब अल्लाह अकबर जब वहाँ कहेंगे तो वो लगता है ना कि दोनों ने एक दूसरे की जो है वो पूरक होने का काम किया है, तो वो बराबर हो जाता है। तो आप भी मानते हो वैसी बी टीम है बीजेपी की? है नहीं, बी टीम नहीं मानते हैं। हाँ। लेकिन मुस्लिम समाज में जो है, जो लोगों के जो है वो जज्बाती मामले होते हैं, नौजवानों के खास तौर से, जैसे जो है जमीयत उलमा मुस्लिम लीग के ज़माने में हुआ, मुसलमानों को मालूम था कि मोहम्मद अली जिन्ना नमाज रोजा से कोई मतलब नहीं है जी। मोहम्मद अली जिन्ना के यहाँ मस्जिद का कोई तस्वुर नहीं, खिलाफत का कोई तस्वुर नहीं है। मोहम्मद अली जौहर ने खिलाफत तहरीक चलाई तो मोहम्मद अली जिन्ना ने उसको जो है रिजेक्ट कर दिया। तो मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में मुसलमानों को मालूम था कि वो जो है, सर हम जिन्ना की बात, जिन्ना तो वो खैर 1947 की बात, नहीं, मैं वही बात कह रहा हूँ कि जब ये बात होती है ना तो मुसलमान ये नहीं देखते हैं कि मुसलमान जो है वो मौलाना आज़ाद, मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह, अहमद सईद देहलवी, मौलाना सज्जाद, मौलाना नूरुद्दीन बिहारी बड़े मुसलमान है या जिन्ना है। लेकिन चूंकि उन्होंने मुसलमानों की जो बातें होती है फिरकाना तनाजुर में, वो जो है अपील करती है, तो वो ज़्यादातर लोग जो है वो जिन्ना के साथ चले गए। अच्छा, पाकिस्तान बनाया किसने? जो यूपी और बिहार के मुसलमानों ने। इनको पता था कि बिहार यूपी जो है वो पाकिस्तान में नहीं जाना है। और जो करारदाद लाहौर है उसमें जो है सीधा सीधा कहा गया है कि शिमाल मगरिब के इलाकों में जो मुस्लिम अक्सरियती खित्ता है, क्षेत्र है, वहाँ पे जो है पाकिस्तान जो है वो बनेगा। तो जिन लोगों ने देवबंद से जो है या बदायूं से या बरेली से या जो है मुजफ्फरनगर से, थाना भवन से ये कहा था, उनको पता था कि ये इलाके वहाँ नहीं जाना है। लेकिन ये जो सारे लोग जो है वो 90-85% लोग जो है वो जिन्ना के साथ चले गए, बिहार यूपी के। लेकिन उस वक्त होता क्या था? उस वक्त सबको राय दहिंदगी, वोटिंग का अधिकार नहीं होता था। किसके पास कितनी ज़मीन है, कितनी आमदनी है, तो जो आज जैसे सब हर बालिग को जो है वोट देने का अधिकार, हक है, उस जमाने में ऐसा नहीं था। सर अगर हम इतिहास पे जाएंगे तो लंबी बहस हो जाएगी। मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूँ कि जो इंडिया अलायंस का गठबंधन है, इसमें 26 पार्टियों को शामिल किया गया है, उसमें जो 2 बड़ी पार्टी जैसे ओवैसी साहब हो गए, चाहे बद्रुद्दीन नज़ीर, इनको नहीं ले गया, तो क्या उन्होंने सही किया या फिर गलत किया है? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना कि ये जो कांग्रेस है या जो है आप है या जो है राजद है या आरजेडी है, ये सब कहीं न कहीं जो है वो भाजपा, आरएसएस, हिंदुत्व के दबाव में है। ये उनको लगता है कि अगर हमने दाढ़ी वाले जो है बदरुद्दीन अजमल को ले लिया या शेरवानी टोपी वाले दाढ़ी वाले ओवैसी को ले लिया तो ये हिंदुओं में इसका गलत असर पड़ेगा। तो ये जो है ना, ये अभी पूरा खेल चल रहा है कि मुसलमानों को ठीक कौन करेगा। हिंदुओं की जो है एक तादाद है जो हिंदुत्ववादी, आम हिंदू नहीं, हिंदुत्ववादी, उनका यह है कि चाहे उनको जो है वो पेट्रोल जो है वो 500 रुपया लीटर मिले उसको इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन ये कि मुसलमानों को ठीक कौन कर रहा है, ये आप देखिए जो है, ये जितनी हिंदुत्ववादी तंजीमें हैं, अब पार्टियां हैं, सबका कारोबार इस्लाम और मुसलमानों के नाम पे चल रहा है। आज अगर इस्लाम और मुसलमानों को आप उन पार्टियों के एजेंडे से और बातचीत से जो है निकाल दें तो ये लोग बिल्कुल बेजमीन हो जाएंगे। इनको पता है कि जैसे हम मुसलमानों और इस्लाम को इससे निकालेंगे तो हमारे यहाँ जो है चतुर्थ वर्ण व्यवस्था जो है, चारों जातों का मामला आएगा और जात आधारित जो है वो जनगणना का जो है मुद्दा उठेगा। फिर जो है जिसकी जितनी संख्या भारी है उतनी जो हिस्सेदारी का मसला आएगा और जो है वो जात पात का निजाम आएगा। भारत में जो है ना वो हिंदू धर्म को लेके मुद्दा नहीं है, यहाँ जो है ना वो जात पात को लेके मुद्दा है। लेकिन सवाल तो यही हो रहा है ना कि हम कब तक एक पार्टी को हराने का जिम्मा लेंगे? नहीं, सेकुलर पार्टियां है वो कहती कि तुम मुझे वोट देने तो वो आ जाएंगे, कब तक ये जो है ना ये ब्लैकमेलिंग की सियासत है। हाँ। जैसे जो है आपने देखा होगा फिल्मों में ये होता है कि कुछ जो है वो जो है जो आदमी होता है
गोंडे का जो है सरबराह जो है वो अपने आदमी को भेजता है हमको और आपको मारने के लिए। कहता है तुम जो है आगे जाओ, उसको जो है लपड़ थप्पड़ देना, मैं पीछे से जाऊंगा, तो जब तुम लोग पिटाई उसकी कर रहे हो तो हम जो तुमको छुड़ाएंगे जाके, जब हम छुड़ाएंगे उसको जाके तो वो हमको अपना मुहाफिज समझेगा। ये पार्टियां यही कर रही है। तो यही तो सवाल है ना सर कि 76 साल से सिर्फ हम वोट देते आए, कब तक वोट देंगे सेकुलर पार्टियों को? वो आपको जो है ना सिर्फ मुद्दों पे सियासत करना है, आपको हिंदू मुस्लिम करना ही नहीं है। अगर आप पब्लिक सरोकार वाले मुद्दे उठाएंगे, आप जो है आप ये कहिए कि वोटरों का जो है रुझान क्या है। आप ये क्यों कहते हैं कि मुसलमानों का रुझान क्या है? जब आप मुसलमानों को बीच में लाते हैं तो आप जो है ना सबको अलग करके मुसलमानों को निशाने पे ले आते हैं। तो ये पूरा खेल चल रहा है। जब मुल्क का बंटवारा हो गया, पहले ये होता था कि ये तवाजुन जो है बना हुआ था। अब मुल्क के बंटवारे के बाद जो है वो तवाजुन बिगड़ गया है। जो मुस्लिम अक्सरियती इलाके थे वो दूसरी तरफ चले गए, और जहाँ पर है जैसे जो है कश्मीर है या पाकुड़ है या जो है किशनगंज वगैरह है, या जो है आबादी के लिहाज से कहीं न कहीं जो है आप जो है बंगाल में या आसाम में या कश्मीर वगैरह में जाइए, वहाँ की हालत इन्होंने क्या बना रखी है। तो आप जब तक जो है मुद्दों को, जब तक आप मुद्दा आधारित जब तक आप राजनीति नहीं करेंगे तब तक आप इसमें कामयाब नहीं होते। वो तो चाहते हैं कि आप जो है सांप्रदायिक आधारित जो है राजनीति कीजिए मुसलमानों के नाम मुद्दे की बात करें, मुसलमानों को पार्लियामेंट के अंदर उग्रवादी, कटुआ, मुल्ला ये सब कहा जाता है, सेकुलर पार्टियां खामोश रहती है। अब किस मुद्दे पे मैं कहता हूँ कि जो है वो इसीलिए ये है, आप ही सिर्फ क्यों बोल रहे हैं? अगर चंद्रयान का मसला है, अब मोदी का ये है, आप जो है वो सत्ता में नहीं आ रहे हैं, आप जो है वजीर आजम, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री नहीं बन रहे, तो सारे लोग उसमें बैठे हुए हैं, आप क्यों बोलते हैं? मुसलमानों का अपने ऊपर भी कंट्रोल होना चाहिए ना। आप क्यों बोलते हैं? हम तो जो है 28-29 साल से जो है चैनलों पे जाते हैं डिबेट में, जो है वो लोग चाहते हैं कि ये लोग जो है अग्रेसिव होकर जो है बोले, लेकिन आप उसको मौका क्यों देंगे? आप सिर्फ मुद्दों पे खामोशी सुनिए। जो दूसरे लोग उसमें बहस कर रहे हैं, नोक झोंक कर रहे हैं, उनको आपस में करने दीजिए। सर पार्लियामेंट में बहस तो होती है ना, उसको तो टोकेंगे, वो तो अग्रेसिव हुए ना, अग्रेसिव तो बीजेपी वाले हुए थे। नहीं हाँ। ये जब आप मुसलसल बीच में टोका टोकी करेंगे तो वो तो मुद्दा बनाएंगे ना। मैं यही कह रहा हूँ कि आप ही को क्यों इतनी दिक्कत है? मुसलमान सबका बोझ अपने कंधे पे क्यों उठाए? मैं ये कहता हूँ, अगर सेकुलरिज्म का मामला है, लोकतांत्रिक व्यवस्था, जमहूरियत का मामला है या दूसरी चीजों का मामला है, तो आप ही क्यों सारी चीजें ढोएं? सर सवाल तो यही है ना कि मुसलमान 76 साल से सेकुलरिज्म को लेकर चल रहा है, वो कह रहे हैं कि बीजेपी को हराना है, हम सेकुलर पार्टी को वोट देंगे। जो हमारी जो हिस्सेदारी है वो नहीं हो पाई ना अभी तक। मैं कहता हूँ ये कहना ही बिल्कुल गलत है कि किसको हराना है। जब आप जो है एक पलड़े में वजन डाल देते हैं तो दूसरी पार्टियां आपको जो है ब्लैकमेल करती है। मैं कहता हूँ आप ये कहिए कि जो है चाल, चरित्र और चेहरा जो है वो सिर्फ आपके साथ नहीं है। अगर आप जो है वो चाल बदलेंगे तो हम भी अपनी चाल बदल देंगे। आपको ये होना चाहिए था। आप जो है वो क्यों चाहते हैं कि जो है ये इसी तरह का होना चाहिए? मैं कहता हूँ कि जहाँ इलाकाई सतह पे जो है, क्षेत्रीय आधार पे जो है, अगर लगता है कि मुसलमानों का फला बंदा जो है वो काम कर रहा है तो आप जो है वहाँ उसको जिताइए। आप ही क्यों जो है वो चाहते हैं कि जो है, और आपने पूरा बोझ अपने ऊपर क्यों ले लिया है कि मरकज में फला की सरकार बने या जो है फला की ये हो? आप अपना जो है ये क्यों लेते हैं? आप देखिए जब भी इलेक्शन जो है शुरू होता है या होता है तो सारे लोग जो है वो गायब रहते हैं। अब पूरा जो है ना फोकस जो है वो मुसलमानों और इस्लाम पे होता है। तो मैं कहता हूँ कि आप इसको आने मत दीजिए। आप जो है ना सिर्फ जो है रोजगार है, पढ़ाई लिखाई, शिक्षा है और पानी है, बिजली है और जो बेरोजगारी का मामला है, ये जितने मामले हैं, बुनियादी मामले और किसानों के मामले हैं और बुनकरों के हैं, तो ये सब मुद्दों को आप उठाइए उसमें बीच में। क्योंकि आपके मसले जो है वो दूसरों से अलग नहीं है, लेकिन ये है कि मुस्लिम लीडर भी जो है उन्हीं चंद चीज़ों को उठाते हैं। वो अलीगढ़ चले जाते हैं और जो है उर्दू पे चले जाते हैं और जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड पे चले जाते हैं। देखिए बात उठाते वो भी उठाते हैं, लेकिन सवाल सिर्फ ये होता है कि जो सेकुलर पार्टी अगर वो हमारे मुद्दों को नहीं उठाता है, अगर कोई और उठा रहा है तो मुझ पर इल्जाम लगाया कि वो ही क्यों उठा रहा है। आज तक जो है ओवैसी साहब ने किसी भी जो है वो पार्टी से शराफत से बात करके जो है मुद्दों पे जो है मीटिंग करके ये बातचीत करने का टाइम उन्होंने नहीं लिया है आज तक। वो तो अकड़े हुए रहते हैं।
उनका जो है बॉडी लैंग्वेज और जो है अहंकार देखिए कितना ये होता है। वो शेरवानी पहन के आकर के चल रहे हैं हैदराबादी अंदाज में जो है। हैदराबादी इत्तेहादुल मुस्लिमीन तो बदनाम है। वो तो पाकिस्तान जीना के साथ जाना चाह रहे थे या अलग रहना चाह रहे थे, वो इंडिया के साथ आने ही नहीं चाह रहे थे। उसकी तो राजनीति और शनाख्त अलग तरह की बनी हुई है। अब तो वो रह गए उस एरिया में जो है, वो तो नहीं चाह रहे थे ना कि इंडिया के साथ मिले। जो जमीयत उलमा वालों ने कहा था कि आप जो है इंडिया के साथ इंतजाम कीजिए, लेकिन उन्होंने नहीं किया। वो तो जो है फौजी कार्रवाई हुई और उसमें मुसलमानों का बेपनाह जो है वो नुकसान हुआ, उसकी वजह से ये हुआ। तो मैं कहता हूँ कि आप जो है हिकमत अमली के तहत आपने मीटिंग क्यों नहीं की जो है इन पार्टियों की। जैसे मौलाना असद मदनी साहब ये करते थे कि जितने एमपीज होते थे, एमएलए होते थे या लोग होते थे, वो साल 6 महीने में 3 महीने में दावत करते थे सबकी, या वक्त लेके मीटिंग करते थे कि भाई ये मामला ऐसे ऐसे ये करना। आप क्यों नहीं करते हैं? मौलाना बदरुद्दीन साहब ने मुसलमानों के मसाइल, देश के मसाइल, सूबे के मसाइल जो है वो लेके एक जो है वो तैयार करके जो है आप जो है क्यों नहीं आपने किसी से वक्त लिया? आप जो है तकरीर करते हैं यहाँ पे मैदान में, हमको नहीं बुलाया जा रहा। कह रहे कि वो लेके चलने चाहिए, लेकिन जो इंडिया एलायंस है वो भी तो ले सकती थी नवाज़ साहब को, लेकिन उन्होंने छांट नहीं। वो मैं वही कह रहा हूँ, अगर वो जो है वो लोग खुल के ये करेंगे तो वो उसको दूसरा रंग दे देंगे कि ये जो है कांग्रेस जो है मुसलमानों की पार्टी है और जो है समाजवादी मुसलमानों की पार्टी है, यूडीए ये जो है आरजेडी मुसलमानों की पार्टी है। तो ये जो असम चुनाव में कांग्रेस ने गठबंधन किया था कि नहीं किया था? किससे? बदरुद्दीन अजमल के साथ। तो वही मैं कह रहा हूँ, अगर किया था तो ये टूटा क्यों? सवाल ये है ना, ये टूटा क्यों जो है? आप जो है ना वो उन चीजों को लेके आप इसको उभारिए मत, मुस्लिम मुद्दों को आप वहीं तक रहिए। जब आप ऐसी हालत में हो जाएंगे तब जो कोई मामला आएगा, पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ का मामला आएगा या यूनिफॉर्म सिविल कोड वगैरह का मामला आएगा। आपने देखा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला आया तो जैनियों ने अलग कह दिया, सिखों ने अलग कहा, आदिवासियों ने अलग कहा कि हम जो है इसके साथ नहीं जा रहे हैं। तो इसकी वजह से हुकूमत जो है वो पीछे हट गई है। अब लॉ कमीशन ने जो है वो कहा कि हम फिर जो है वो वसी पैमाने पर जो है काम करेंगे और जाएंगे लोगों में जो है उनका क्या नजरिया है। तो जब तक आप हिकमत अमली नहीं तय करेंगे, आपको पहले भारत को पढ़ना पड़ेगा। मुसलमानों में आधे फीसद भी लोग नहीं है, चाहे वो प्रोफेसर हो या मौलवी हो, जो भारत और इंडिया और जो है यहाँ के सिस्टम और निज़ाम को जानता हो। आप यहाँ के निज़ाम ही को नहीं जानते हैं कि आपको बोलना क्या है आदिवासियों में जाके और दलितों में जाके आपको क्या बोला। आपने अम्बेडकर को, पेरियार को, ज्योतिबा फुले को, जगजीवन राम को जो है कर्पूरी ठाकुर को पढ़ा है, राम मनोहर लोहिया को पढ़ा है। 99.99% लीडर इन लोगों को नहीं जानते हैं। तो कह रहे हो वैसे इतने पढ़े लिखे बैरिस्टर है वो बैरिस्टर है, कानून जानते हैं, उनको इतिहास के बारे में और भारत के बारे में कुछ भी पता नहीं है। उनको ये पता नहीं है जो है वो चैनल पे बोल रहे हैं कि अगर जो है आदमी मर जाएगा और उसका बेटा नहीं होगा तो सारा जो है वो मतरूका माल जो है वो उसके मरने वाले के भाई को चला जाएगा। ये बिल्कुल गलत है। उसकी लड़की या बीवी को पहले जाएगा, तीसरे नंबर पे जो है मिलेगा उसको। तो वो इस्लामी कानून को भी सही तरीके से नहीं जानते हैं, इंडिया को नहीं जानते हैं, आरएसएस की तारीख का उनको पता नहीं है। उनके यहाँ 6-7 बंदे जो काम करते हैं वो जो चीज़ें सामने आती वो उठा के दे देते हैं। वो कानून के बहुत अच्छे जानकार हैं, लेकिन कानून के साथ साथ जो है समाजियात, इतिहास और यहाँ की जो संस्कृति है और जो स्ट्रक्चर और जो समाज बना हुआ है और जो इस नहज पे ये जो है अलग अलग इलाकों में अलग अलग जो है लोगों का रहन सहन है। जब तक आप सब चीज़ों को जान के वो लोगों से बात नहीं करेंगे उसकी समझ में बात नहीं आएगी। लेकिन सर सवाल यही होता है कि जो AIUDF है बदरुद्दीन, उसके जो सेकुलर पार्टी उसको माना जाता है, कांग्रेस ने गठबंधन किया असम चुनाव में, उसके बाद जब वो हार गई तो उन्हें पूरा ठेकेदार उस पर वोट दिया कि बदरुद्दीन अजमल की वजह से मेरी हार हुई। लेकिन लोग जो इंडिया अलायंस उसमें तो ले सकते थे ना, आपका गठबंधन ऑलरेडी रहा है उसके साथ। वही मैं कह रहा हूँ, ये जो है ना, जब बारिश होती है तो उस वक्त मकान नहीं बनाया जाता है, छप्पर नहीं डाला जाता है, छत नहीं डाली जाती है। जब जो है आपको पहले सब कुछ करना होगा। वही मैं कह रहा हूँ कि आप टाइम लेके जो है कुछ लोगों से जो है जो बासर लोग हैं
ये नहीं कि सीधे सीधे आप सर भरा चले जाइए जो है, क्योंकि यहाँ इनके हिंदुओं के जहन में यह बात बैठी हुई है कि मुसलमानों ने धर्म के नाम पे एक खित्ता जो है वो ले लिया है, जो अब पाकिस्तान है, बांग्लादेश है। ये आप नहीं समझा पा रहे हैं कि जिनको लेना था वो चले गए। हम लोगों का उनसे कोई लेना देना नहीं। हम लोग तो मौलाना आज़ाद, मौलाना मदनी वाले आदमी हैं, मुफ्ती कैफायतुल्लाह साहब मौलाना सज्जाद वाले आदमी हैं, मौलाना मोहम्मद अली मुंगेरी वाले आदमी हैं। हमको जीना से क्या लेना देना है? जीना को लेना था। हमारे बुजुर्गों ने विरोध किया था, जमीयत उलमा ने विरोध किया था, मोमिन कॉन्फ्रेंस में विरोध किया था, शिया कॉन्फ्रेंस में भी जो विरोध किया था बंटवारे का। गांधी जी ने जो इन लोगों को साथ रखा, नेहरू गांधी जी, और उन्होंने जो है मुसलमान जो जा रहे थे सबकी जो है गेठियाँ खोलवा दी गांधी और नेहरू ने। तो ये आपको जो है वो बताना पड़ेगा, क्योंकि आज की तारीख में जो है गांधी और गौतम और ताजमहल और जो है वो लाल किला हिंदुत्ववादी बच नहीं पाते हैं। उनके पास कुछ नहीं है पूरी दुनिया में जाके बताने के लिए कि तुम क्या बताओगे। तुम क्या बताओगे कि जो है हमारे यहाँ जो है वो योगी हैं, या जो है जो ये जो कुंभ का मेला लगता है, या बनारस में जो है, या जो है मथुरा में जो है बेवाओं का जो है वो झुंड दिखाया जाएगा। आप जब दुनिया में जाते हैं तो आप कहते हैं हम गौतम के देश से आए हैं, गांधी के देश से आए हैं, ताजमहल जहाँ है वो उस देश से आए हैं। तो आप जो है इनके पास कुछ बताने के लिए नहीं है। तो आप जब मुद्दों आधारित जो बात करेंगे इतिहास के संदर्भ में, तो इनके पास जो है ना वो खड़ा रहने के लिए कोई जमीन धरती नहीं है। आपसे आखिरी सवाल कि 2024 का चुनाव नज़दीक है, ऐसे हालात में जिस जहां मुसलमानों की लिंचिंग की जा रही है, उन्हें अब सब कहा जा रहा है, तो क्या करनी चाहिए मुसलमानों को, जो खास करके जो यंग जो युवा पीढ़ी है उसको कैसे वोट करनी चाहिए, क्या चीज़ देकर वोट करनी चाहिए, क्या मशवरा देंगे? युवा पीढ़ी में आप आशा को जगाइए, और जो युवा पीढ़ी में कहीं न कहीं गुस्सा है उसको जो है दूर करने की ज़रूरत है। और आपको मालूम है कि 2024 का चुनाव होने वाला है, तो अभी से आप मैदान में क्यों नहीं है? बीजेपी बिगुल बगा चुकी है, कांग्रेस अपना काम शुरू कर चुकी है, लेकिन हमारी जो है पार्टियां जो है जो मुसलमानों की नुमाइंदगी की जो बात करती है, दावा करती है, वो कहाँ है मैदान में? जब वो 1-1.5-2 महीने रह जाएंगे तब आके जो है अल्लाह रसूल और बिस्मिल्लाह शेरवानी कुर्ता टोपी झाड़ते हुए जो है वो मैदान में आ जाएंगे। आपको 1-2 साल आरएसएस वाले क्या करते हैं, एक इलेक्शन जब खत्म होता है, खत्म होते ही जो है वो 1 महीने के बाद जो है पूरे मुल्क में काम शुरू कर देते हैं कि लोगों की क्या समस्याएं हैं और इनको क्या कहेंगे कि जो है वो हमारी तरफ जो है झुकेंगे। आप ये क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी तक आपका कोई प्रोग्राम नहीं है, और अभी तक ये पता नहीं कि आपका जो है तरीक़ेकार जो है क्या होगा 2024 में। जब ये 1-2 महीना रह जाएगा तब आप शोर मचाएंगे। अब ये तो आपको साल, 1.5 साल, 2 साल पहले से आपको जो है ये करना चाहिए। आप जो है ज़मीन के पटल पे जो है ज़मीनी सतह पे आके आपको मालूम है कि जो है देवबंद का क्या मामला है, दिल्ली का क्या मामला है जी, और जो है बंगाल का क्या मामला है। बंगाल में ममता बनर्जी कम्युनिस्ट और कांग्रेस वाले जो है तीनों काम जो है वो करते रहते हैं, और आप जाते हैं सिर्फ जो है मुस्लिम बहुत इलाकों में वहाँ अपना उम्मीदवार खड़ा कर देते हैं और सोचते कि ये जो है मुसलमानों के नाम पे लोग हमको वोट कर देंगे। लोगों को मुसलमानों के नाम से ज़्यादा मतलब नहीं होता है, उनको लगता है कि हमारी समस्याओं का जो है समाधान कौन लोग कर रहे हैं। चलिए, इसी तरह हो रहा है झारखंड में यही है। तो अगर आप उसको सही तरीके से निभाते हैं जी, जैसे जो है कि आजमगढ़ में हुआ है, या जो झारखंड में हुआ, या जो केरला में हुआ, तो ये जो मुख्तलिफ जगह या बंगाल में हुआ, सब जगह जो है ज़िमनी इंतखाबात में लोग जीते, चले, और ये लोग हार गए। वो तो जब तक आप हिकमत अमली, लाहे अमल, और जिन मुद्दों को आपको उठाना है उनको उठाना, ये तो ये अपोजिशन वाले भी इतनी समस्याएं आ रही है, भ्रष्टाचार और जो खारजा पॉलिसी है मुल्क की, और जो है चीन वगैरह का मामला है, या दूसरे देशों में है, या अभी जो कनाडा का जो मामला चल रहा है, या और दूसरी चीज़ें हैं। तो आप जो है वो ये अपोजिशन वाले भी जो है जो मुद्दे आ रहे हैं हमारे सामने, वो नहीं सही तरीके से उठा पा रहे हैं कि जनता को जो आकर्षित जो है वो अपनी तरफ आप कर सकें। तो जब तक आप जो है ना मुद्दों आधारित राजनीति सियासत नहीं करेंगे, तब तक जो है आपको जो सांप्रदायिक आधार पे जो है
समुदाय आधारित जो है आप राजनीति में कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि वो आप और उनमें जो है 1 6 7 1 6 और 5 का जो है 1 4 6 का जो है तनासुब है, अनुपात है दोनों में जो है। तो आप जो है ना अगर उधर का 2 आदमी आपकी तरफ आ जाते हैं तभी उनका वजन जो है आपसे बढ़ा हुआ है, कहाँ 17-20%, कहाँ 81% जो है। और जब कोई ऐसा मामला आता है, जब तक आप तमाम चीज़ों को बुलाना चाहिए, इन लोगों को कोशिश होनी चाहिए, एक जो है फॉर्मेलिटी होती है या जो है मुद्दों के आधार पे जो है कि सांप्रदायिकता के खिलाफ हमको जो है और जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाने के लिए, जमहूरियत को बचाने के लिए और संविधान को जो है खास तौर से बचाने के लिए हम लोगों को एक होना चाहिए, ये कह के जो है इन लोगों को बुलाया जाता। लेकिन इन्होंने भी जो है वो संजीदा कोशिश नहीं की और उन्होंने भी ज़रूरत नहीं समझी कि मौलाना बदरुद्दीन को ओवैसी साहब को बुलाया जाए। ओवैसी साहब ने जो है वो पहले से वो जो एक खास तरह अंदाज होता है, शरीफाना अंदाज सियासत में, आपके दिल में कुछ भी हो लेकिन आपकी भाषा और जो है वो शब्दों का चुनाव ऐसा होना चाहिए कि जिससे लगे कि ये जो है वो हमसे जुड़ के काम करना चाहते हैं। आप तो फाइटिंग में रहते हैं, तो सामने वाला आता है यार ये अभी से फाइटिंग के मूड में है, अंदर आ जाएगा, पता नहीं क्या गड़बड़ करेगा वो। आप ओवैसी साहब को देखिए, वो बीजेपी से ज़्यादा जो है वो राहुल गांधी पे, कांग्रेस पे, समाजवादी पे, और बिहार जाते हैं तो नीतीश और लालू पे हमला करते हैं। हालांकि जहाँ पर जो है बीजेपी का इलाका है और वहाँ लड़ रहे हैं, वहाँ आप उम्मीदवार खड़ा कीजिए। एक इलाके से मुस्लिम उम्मीदवार जीता हुआ है, आप उन्हीं के खिलाफ अपना उम्मीदवार खड़ा कर देते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि आपका 5 में 4 बंदा जो है निकल के भाग जाता है वहाँ से। चलिए, बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, आपने हमसे वक्त निकाला, हमसे बात किया। तो ये जो हमारा सीरीज है ये चलता रहेगा। अभी हम बात कर रहे थे मौलाना अब्दुल हमीद नुमानी से, तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। अगर आप चाहते कि हम और किसी जो राजनीतिक विश्लेषक उनका इंटरव्यू करें तो आप भी वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।